In Mumbai this afternoon, the judge hearing the Telgi fake stamp paper case has been made to leave with immediate effect. Direction was issued to Chitra Bedi asking her to relinquish office. This after scam paper kingpin Abdul Karim Telgi had written to the sessions judge questioning the delays in his trial. Bedi, who was supposed to join the Nagpur court on the 6th of June, will now take up the post next week. साल 2003 भारत का सबसे बड़ा स्कैम सामने आया, लेकिन यह स्कैम ना स्टॉक मार्केट का था, ना बैंक का, ना किसी आईटी कंपनी का। यह था एक ऐसा स्कैम जो कागज के एक टुकड़े पर चल रहा था। हाँ, स्टैम्प पेपर, वही जो कोर्ट केसेस, प्रॉपर्टीज डील या गवर्नमेंट का मेल लगता है। ऐसा आदमी जो नॉर्मल लाइफ से उठा, लेकिन अपनी स्मार्ट दिमाग, जुगाड़ और डेयरिंग से पूरे इंडिया के सिस्टम को हिला दिया, जिसका नाम था अब्दुल करीम तेलगी। अब सोचो, पूरे देश का स्टैम्प पेपर, कोर्ट्स डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट सब नकली हो जाए। यह था तेलगी का गेम, एक ऐसा फेक एम्पायर जो रियल से भी ज्यादा रियल लगता था। और सबसे बड़ी बात, इसमें सिर्फ तेलगी नहीं, बाकी नेता, पुलिस और सिस्टम के बड़े लोग भी शामिल थे। एक ऐसा स्कैम जिसने दिखाया कि करप्शन की जड़ कितनी गहरी है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे उस आदमी की कहानी जिसे लोग कहते थे किंग ऑफ फेक पेपर्स। 6 सितंबर 2006 रात के 9 बजे टाइम्स नाउ चैनल पे अचानक टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो चलती है। एक आदमी बेहोशी में नाम लेता है शरद पवार, छगन भुजबल जैसे देश के पावरफुल लोगों के नाम ले रहा था। मिस्टर शरद पवार, मिस्टर भुजबल। जैसे ही वो ऐड चला, पूरे देश ठहर सा जाता है, क्योंकि उन पॉलिटिशियंस का नाम लेने वाला शख्स वो आदमी और कोई नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा स्टैम्प पेपर घोटाले करने वाला अब्दुल करीम तेलगी था। उसने यह बात नारकोटिक टेस्ट के दौरान लिए थे और इन नेताओं के नाम इस घोटाले में शामिल होने का आरोप भी लगाया था। उसने उन डॉक्यूमेंट्स को फर्जी तरीके से छापा था। उसमें कोर्ट फीस स्टैम्प्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स, फॉरेन बिल्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स, मैरिज एग्रीमेंट्स और यहाँ तक कि शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट तक शामिल थे। इंसान जिसने इंडिया के हर कोर्ट, हर बैंक, हर पुलिस स्टेशन तक अपने नकली स्टैम्प पहुंचा दिया था। 1961 कानपुर कर्नाटका रेलवे कॉलोनी की गलियों में पैदा हुआ तेलगी फादर एक छोटी नौकरी पे थे और ये डेथ ने फैमिली को तोड़ दिया। छोटा अब्दुल रेलवे स्टेशन पर फ्रूट्स और सब्जी बेचकर अपने घर को चलाता। दिन भर की थकान के बाद लैम्प के नीचे किताब खोलता। उसके दिल में एक ही ख्वाब था, गरीबी से निकलना। 1980 में अब्दुल मुंबई आया। एक सेल एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिली, सैलरी सिर्फ 3800, लेकिन सपने उससे बड़े थे। नौकरी छोटी थी और वह सऊदी अरेबिया चला गया। वहां उसने देखा गोल्फ जाने के लिए लोग नकली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और इसने तेलगी के अंदर फ्रॉड का बीज बो दिया। 1990 में वापस आकर अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स के नाम से फेक डॉक्यूमेंट्स का एम्पायर खड़ा कर लिया। पहली बार पैसा बहना शुरू हुआ। 1993 में तेलगी पकड़ा गया, जेल गया और जेल ही वह जगह थी जहां उसने अपना असली खेल सीखा। एक स्टॉक ब्रोकर राम रतन सोनी से उसकी मुलाकात हुई और वहीं से शुरू हुई स्टैम्प पेपर का खेल। एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां करप्शन का दरवाजा खुला था। 4 में लाइसेंस लिया और मुंबई मिंट रोड पर अपना ऑफिस खोल दिया। रात के अंधेरे में मशीन चलती और लाखों के नकली स्टैम्प छापते। और यही थी तेलगी की असली शुरुआत इंडिया के सबसे बड़े स्कैम की। तेलगी ने असली मशीन्स और इंक भी खरीद ली करप्ट ऑफिसर्स के थ्रू और बाद में पॉलिटिशियंस और पुलिस तक को खरीद लिया। गवर्नमेंट वेंडर्स को सिर्फ 3% मिलता था, तेलगी देता था 30% डिस्काउंट और इस डिस्काउंट ने उसका स्कैम पूरे इंडिया में फैला दिया। बैंक, कॉर्पोरेट्स, कोर्ट सबके कॉन्टेक्ट्स उसके नकली स्टैम्प पर चलता और एक आदमी बन गया एम्पायर का मालिक। 2000 की एक रात ने तेलगी की दुनिया बदल दी। मुंबई
मुंबई के एक बार में बार डांसर तरानुनम पर उसने एक ही रात में 84 लाख उड़ा दिए। पैसा जो छुपा होना चाहिए था अब स्पॉटलाइट में था और स्पॉटलाइट ने उसकी बर्बादी लिख दी। साल 2001 से 2002 तक रेड्स ने करोड़ों के स्टैम्प बरामद किए। 2003 में तेलगी अरेस्ट हुआ, नैर्को टेस्ट हुआ और 2006 में एक टेप लीक हुई जिसमें उसने शरद पवार और बुज्जाल जैसे नेताओं के नाम लिए टीवी चैनल्स पर हंगामा मचा दिया। लेकिन बाद में तेलगी ने कहा यह सब झूठ है। सच क्या था? सिस्टम ने छुपा कर दिया या तेलगी ने? यह राज उसके साथ ही चला गया। 2007 में कोर्ट ने 30 साल जेल और 202 करोड़ फाइन सुनाया। एक आदमी जो गरीबी से निकला था अब सलाखों के पीछे जिंदगी काटने वाला था। जेल ने उसकी सेहत छीन ली, डायबिटीज, HIV, ऑर्गन फेल्योर और 23 अक्टूबर 2017 को 56 साल की उम्र में तेलगी की कहानी समाप्त हो गई। तेलगी ने सिर्फ पैसा नहीं लूटा, उसने सिस्टम का भरोसा तोड़ा। आज भी शादी के कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टीज डील उसके नकली स्टैंप पर बने हैं। गवर्नमेंट्स मजबूर हुई कि उन्हें असली मान लें और इसकी वजह से इंडिया में आया ई-स्टैम्प सिस्टम। तेलगी एक आदमी था लेकिन उसका जख्म पूरे मुल्क पर छोड़ा। बचपन जो माँ के लिए फ्रूट्स बेचता था वही एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा कॉनमैन बन गया। उसकी कहानी हमेशा एक सबक देगी। गरीबी मजबूर करती है लेकिन लालच बर्बाद कर देता है और शायद सिस्टम का असली गुनहगार आज भी कुर्सी पर बैठा है। तेलगी चला गया लेकिन उसके सवाल आज भी जिंदा है। आई होप यह डॉक्यूमेंट्री आप सभी लोगों को पसंद आया हो। मिलते हैं किसी नए डॉक्यूमेंट्री के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।